हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0। जैसे कि दोस्तों आपको पता है आपके एग्जाम में बिहार स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे 10 एम पे डेली क्लासेस यहाँ पे बिहार स्पेशल से टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर देन आपके कंटेंट वाइज जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है वो क्वेश्चन हम यहाँ पे 10 एम पे कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे जय जय सवाल जैसे कि दोस्तों सारे क्वेश्चन यहाँ पे लाने का प्रयास करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर नए चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है महान व्यक्तित्व के बारे में, जो हम बिहार में अपने अपनी अहम भूमिका निभाए हैं, हम उसी पे यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जो कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था यहाँ पे 11 अक्टूबर को। कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था, तो ये सिताब दियरा नामक स्थान पर हुआ था। ये सिताब जो दियरा है, ये सिताब दियरा ये कहाँ पे पड़ता है, ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में पड़ रहा है। जो सिताब दियरा है कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है सारण में। सारण जिले में ही एक छोटा सा गांव है सिताब दियरा में, जहाँ पे 11 अक्टूबर 1902 में जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछे जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई। तो ऑप्शन ए प्रजा हितेच्छु, बी लोकनायक, सी लोकमान्य, डी राष्ट्र नायक, या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा कि लोकनायक इनको उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर पूछ आपका जन्म बता दे 11 अक्टूबर 1902 में दियरा सिताब दियरा था, वो सारण जिले में हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, कब किया गया था, तो जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था 1952 में, ठीक 1952 में हुआ था। और वर्ष 1954 में ही 1954 में ही इस पार्टी को छोड़कर उन्होंने क्या किया, जो विनोबा भावे का भूदान आंदोलन था उसमें उन्होंने अपने आप को जोड़ लिया। मतलब ये एक बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया 1952 में, फिर इसको छोड़कर 1954 में इसे छोड़ दिया और विनोबा भावे के भू आंदोलन में इन्होंने अपने आप को वहाँ से जोड़ लिया। अब इसके बाद बात आती है जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। इन्होंने क्या किया, जो 25 जून 1975 को भारत में आपातकालीन की घोषणा के बाद इन्हें क्या किया गया, इन्हें नज़रबंद कर दिया गया। कब किया गया, तो इन्हें किया गया था 25 जून, नज़रबंद किया गया था। कब किया गया, तो 25 जून 1975 में, ठीक 1975 में किया गया। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर इनसे पूछ लिया लोक नारायण जी की मृत्यु कब हुई, तो यहाँ पे मृत्यु आपको बता दें 8 अक्टूबर 1969 की इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, और कहाँ पे हुआ था इनका देहांत हुआ था पटना में। आई होप चीज़ें आपको यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी के बारे में पता चल गया। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, इनका जन्म बताया जो कि 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। मृत्यु इनकी जो देहांत हुआ था कहाँ पे, तो ये हुआ था पटना में 8 अक्टूबर 1979 में, सॉरी 69 में, 79 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें किसकी उपाधि मिली थी, तो लोकनायक की उपाधि मिली थी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे देखिए, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए बीपीएससी 2018 में पूछा है। तो ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सी सर गणेश सिंह, या डी आचार्य नरेंद्र, या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में जैसे कि आपको बता दें, ये हमारे संविधान के पहले बैठक कौन थे, जो संविधान में पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को हमारी पहली बैठक 1946 में हुई थी। तो ये कैसे अध्यक्ष थे, तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे सच्चिदानंद कैसे अध्यक्ष थे, जो कि 2 दिन के लिए बने थे, तो ये अस्थायी हमारे अध्यक्ष थे।
तो इन्होंने ही आधुनिक बिहार का निर्माता के रूप में इन्हें माना जाता है। किससे? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखिए, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? देखिए बीपीएससी 2017 में, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये जो टॉपिक है आपसे, जो राज्य के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इससे जरूर आप इसे देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण, बी अब्दुल बारी, सी जयप्रकाश नारायण, या डी श्री कृष्ण सिंह, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्री कृष्ण जी कांग्रेस यहाँ पे पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में राहुल सक्रियन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो यहाँ पूछा, जो राहुल सक्रियन थे 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, तो वो क्यों किया गया था? क्योंकि रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग इसका मुख्य कारण था। इसी के यहाँ पे उसी की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन यहाँ पे लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1920 में लाया गया था। तो ये यहाँ पूछा जा रहा है कि बिहार में जो बिहार के राहुल सक्रियन थे 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान, वो कहाँ से सक्रिय थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा। देखिए 1914 में, या सॉरी 2014 में ये बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए छपरा, बी दिल्ली, या सी लखनऊ, डी पटना, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th का छपरा हो जाएगा, ठीक है। छपरा से राहुल सक्रियन असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में छपरा से सक्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ऑप्शन ए चंपारण, बी पटना, सी भागलपुर, या डी शाहाबाद। तो प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना से। नेक्स्ट, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? देखिए 2020 में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए जनता पार्टी, बी भारतीय लोकदल, सी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, या डी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर यहीं से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ऑप्शन ए, देखिए ये भी आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। ए 10वीं लोकसभा, या 11वीं लोकसभा, या सी 12वीं लोकसभा, या डी और 13वीं। इस समय जो आपका इलेक्शन हुआ लोकसभा का, तो यहाँ पे आपको बता दें किस यहाँ पे कौन सी लोकसभा यहाँ पे हुई थी। तो यहाँ पे 18वीं लोकसभा हुआ था। ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है करंट में, क्योंकि क्वेश्चन अभी लोकसभा चुनाव कराया गया, तो लोकसभा यहाँ चुनाव से आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर पूछ ले मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये भी आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे कि बिहार में राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11वीं लोकसभा के लिए। नेक्स्ट, जहांगीर के समकालीन इतिहास जिन्होंने पटना में अपनी प्रसिद्ध रचना यहाँ पे तविस्ताने मजाहिब लिखी है। तो ऑप्शन ए मोहम्मद गुलाम, बी मोहसिन फानी, सी दाऊद खां, डी मोहम्मद शाह नूहानी। तो आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहसिन फानी। तो जहांगीर के समकालीन में जो इतिहासकार है जिन्होंने अपने पटना में प्रसिद्ध रचना तबिस्ताने मजाहिब लिखी थी, वो कौन लिखा था? तो मोहसिन फानी ने लिखा था।
नेक्स्ट, पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। तो 9th का आपको यहाँ पे बताना है। इन्होंने कहा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सुल्तान अहमद, सी हसन इमाम या डी अली इमाम। तो पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे बी सुल्तान अहमद। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन ए दीप नारायण सिंह, बी श्री हरिनाथ मिश्र, सी श्री कृष्ण सिंह, डी सैयद महमूद या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो यहाँ आपको 10 का राइट आंसर बताना है, उपयुक्त में से यहाँ पे कोई नहीं। नेक्स्ट, बिहार के समाजवादी नेता ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। तो ऑप्शन ए कर्पूरी ठाकुर, बी जयप्रकाश नारायण, सी जगजीवन राम या डी वीपी मंडल। तो 11 का आपको बताना है यहाँ पे जो संपूर्ण क्रांति का यहाँ पे आह्वान किया था। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 11 अक्टूबर और 1900 यहाँ पे 2 में इनकी जन्म हुई थी। मृत्यु इनकी हुई थी 8 अक्टूबर, यहाँ 8 अक्टूबर 1979 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो पटना में हुआ था। और इसके बाद बता दें यहाँ पे ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे कब थे? तो 1952 में। छोड़ कब दिए? 1954 में। कब क्यों छोड़े? क्योंकि ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को छोड़कर वो विनोबा भावे के भू आंदोलन को अपने आप को जोड़ना चाहते थे। ठीक है दोस्तों। और इनकी जो जयप्रकाश नारायण की इनकी अहम भूमिका भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। इसमें इनकी अहम भूमिका थी। क्वेश्चन नंबर 12, उर्दू में बिहार की पहली ऐतिहासिक रचना नक्शे पायदार लिखने वाले विद्वान कौन थे? तो ऑप्शन ए शाह अजीमाबादी, बी कलीम अजीज, सी कलीमुद्दीन अहमद, डी सुल्तान मोहम्मद। तो 12th का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा शाह अजीमाबादी। नेक्स्ट, सियाराम तिवारी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन ए संगीत, बी साहित्य या सी मूर्ति निर्माण या डी चित्रकला। तो 3rd का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पे संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिला में रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के सक्रिय सदस्य थे? 2001 में आपका एग्जाम बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो ऑप्शन ए जमुई से, बी दरभंगा से, सी पटना से, डी मुंगेर से। तो रामविलास यहाँ पे सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा मुंगेर से। रामविलास सिंह फॉरवर्ड जो ब्लॉक के सक्रिय सदस्य थे वो मुंगेर से थे। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए चंपारण आंदोलन तो 1917 में हुआ था, बी असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था, डी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो ये कब कब हुआ था? जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 1917 में, असहयोग आंदोलन आपका 1920 में, इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, ये अगस्त प्रस्ताव आया था तो उसी को यहाँ पे गांधी जी के द्वारा यहाँ पे उस अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह का यहाँ पे जवाब दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में आया था जब क्रिप्स यहाँ पे जो क्रिप्स प्रस्ताव था 1942 में, उसी के विरोध में यहाँ पे उन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव को भी अस्वीकार किया था और उसके जवाब में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे 1942 में ये किए थे। ठीक, तो जयप्रकाश नारायण के इस आंदोलन से संबंधित जैसे कि मैंने आपको दोस्तों बताया था यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इनकी सक्रिय भूमिका जो निभाई गई है किस आंदोलन से है? तो डी हो जाएगा 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा। नेक्स्ट 16 का सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी दांडी मार्च या सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या डी बिहार के पृथक राज्य के लिए आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जैसे कि मैंने आपको बताया, दांडी मार्च हुआ था ये हुआ था 1930 में, सविनय अवज्ञा ये भी 1930
1930 में, यहाँ पे 6 अप्रैल 1930 में किया गया था। तो सच्चिदानंद किसके साथ जुड़े थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बिहार के पृथक राज्य के लिए आंदोलन। इनको ही यहाँ पे बिहार का प्रथम निर्माण कर्ता के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा, जिसे कि हमारे संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, ये अस्थायी अध्यक्ष हो चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। देखिए 2004 में क्वेश्चन आपके बीपीएससी के द्वारा, देखिए ये जो राज्य के महान व्यक्तित्व के बारे में जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर पढ़िएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार से, या सी मध्य प्रदेश, या डी झारखंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें यहाँ पे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो बिहार से रहने वाले थे। अब चलिए इनके डिटेल में इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। आपसे पूछा था जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ कहाँ से, बिहार से थे, लेकिन इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर, यहाँ कब हुआ था, 3 दिसंबर, या 3 दिसंबर 1884 में। कब हुआ था, 1884 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था सारण जिले में। ठीक है, सारण जिले में हुआ था। और सारण जिले के कौन से स्थान पे, तो जीरा, यहाँ पे देखिए जीरादेई, जीरादेई एक गांव है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ठीक, तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ था, सारण जिले के जीरादेई नामक स्थान पर, सॉरी सिवान, यहाँ पे इसका मिस्टेक करिए, सिवान, ठीक, सिवान, ये सिवान जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बंग भंग आंदोलन से भी प्रभावित होकर 1906 में, उन जो बंग भंग आंदोलन था हुआ था, और कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। तो 1906 में ये इन्होंने पटना कॉलेज के हाल में अपने नेतृत्व में जो बिहारी छात्र का जो सम्मेलन था उसमें प्रथम अधिवेशन लिया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो छात्र नेता के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कब, 1906 में। इन्होंने ही 1916 में एक बिहार ला साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। कौन सा प्रकाशन था वो, बिहार ला, बिहार ला, बिहार ला एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी शुरू किया था। इन्होंने वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वकालत छोड़कर, अगर पूछ लिया क्वेश्चन में कि जो असहयोग आंदोलन जब हो रहा था, तो उस टाइम अपना यहाँ पे जो वकालत की पढ़ाई छोड़ दी थी, वो कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अपनी वकालत की पढ़ाई छोड़कर अपने आप को पूर्ण रूप से देश के प्रति समर्पित कर दिया था। इसके बाद यहाँ पे देखो 1946 से 47 तक है। फिर इसके बाद बात आती है डॉक्टर राजेंद्र 1946 से 47 तक इन्होंने अपने आप संविधान निर्माती सभा के अस्थायी अध्यक्षता की और संविधान निर्माण की अहम भूमिका ये निभाए थे। और इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो कब यहाँ पे हुआ, 3 बार ये सुशोभित हुए थे। मतलब इन्होंने जो यहाँ पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था उसके अध्यक्ष 3 बार ये बन चुके हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ये राष्ट्रपति कब हुए थे, कितनी बार, तो 1950 में। ठीक, 1950 से लेके 1960 में, 1950 से लेके 1960 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, और इन्हें 2 बार देश का राष्ट्रपति बनाया गया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे, तो ये सिवान जिले की जीरादेई नामक स्थान पर हुए थे। कब हुए थे, तो 3 दिसंबर 1884 में हुए थे। ठीक, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा है। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने तक दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित, जैसे कि मैंने आपको बताया भी। तो ऑप्शन देखिए 2004 में क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन ए कांग्रेस से, या बी किसान सभा से, या सी समाजवादी, या डी साम्यवादी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण हुए थे किस पार्टी से संबंधित थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सोशल सामाजिक पार्टी से थे। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाजवादी पार्टी से ये थे। नेक्स्ट, और इस क्वेश्चन का आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। 2004 में रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे, तो ऑप्शन ए गोगरी, बी
इंद्रपुर, या सी पेमा, या डी अमराहा, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। 2004 में देखिए बीपीएससी के द्वारा ये पूछा भी गया है। तो यहाँ आपको बताना है जो रामचंद्र शर्मा थे वो किस गांव से थे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का। तो यहाँ इसका 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 19 का हो जाता है, यहाँ पे अमराहा। ठीक, तो यहाँ पे जो रामचंद्र शर्मा थे किस गांव से थे? तो अमराहा से थे। तो चलिए हम क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और सारे जो क्वेश्चन हैं। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों तक अपने ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इतना मतलब आपको हर चीज़ आपको टॉपिक वाइज लाना, कंटेंट तैयार करना, वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करना, ये बहुत ही बड़ी बात है। और ऊपर से इतनी इस टाइम यहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही, जिसके वजह से सारे वीडियो भी यहाँ पे आपके टाइम से नहीं पहुँच पा रहे। लेकिन फिर भी जहाँ तक किया जा रहा है कि आपके एग्ज़ाम ना मतलब एक दिन भी बर्बाद ना हो, यहाँ पे टॉपिक वाइज सारी चीज़ें लाई जा रही। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक तो लाइक बनता ही है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।